अरे भाई वक्त पर समझ जाए तो अच्छा है। अगर वो तैयार नहीं हुई तो तेरे ऐसे पक्के कागज तैयार करवाऊंगी, और ये जमीला की धमकी मत समझना। अल्लाह का शुक्र कि तुम ठीक हो। मैं बहुत घबरा गई थी एकदम से। क्या मतलब? क्या होना था मुझे? अब क्यों डर गई थी? देखो, करम ने एक बार तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है ना। ले जाए इसे यहाँ से, और आज के बाद इसे इस आस्थाने पर कभी मत लेके आना। पीर साहब, बेयकीनी है इसके दिल में। इसे ना हम पर यकीन है और ना हमारे इल्म पर, और ऐसे लोगों के लिए मेरे आस्थाने पर कोई जगह नहीं है। अरे क्या हो गया अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? ऐसे थोड़ी होता है शादी ब्याह। अगर ऐन निकाह के वक्त उसने मना कर दिया फिर? अरे मानेगी बेटा, मानेगी, कैसे नहीं मानेगी। मैंने बंदोबस्त ही ऐसा किया है। कच्ची गोलियां नहीं खेली है जमीला ने। अरे अम्मा क्या कर लोगी? वो सारा दिन घर बैठी दरवाजा पीट रही होती है और मोहल्ले वालों ने पूछना शुरू कर दिया। पहले साइमा ने कम शोर मचा रखा था। थोड़े दिन सब्र कर लो, सीधी उंगली से घी निकल आएगा। आखिर मेरा बच्चा अभी तक बच्चा ही है ना। अरे बेटा, ऐसा होने लगे ना तो सबके टेढ़े नसीब सुधरने लगे। खैर तू फिक्र नहीं कर। मैं आज वकील भाई की तरफ गई थी। वहां क्या करने चली गई थी? ये देख। ठीक है, खोल कर तो देख और दाद दे अपनी माँ के जहन की। तलाकनामा? हाँ भाई, अगर मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो ताहिरा के सामने तलाकनामा रख देना। कहना मैं इस पे साइन करने लगा हूँ या जेबी हाँ करने लगी है। दोनों सूरतों में हमारा ही फायदा है। जेबी मान गई तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं मानी तो अच्छा इस छछूंदर से जान छूटेगी। अरे तेरे लिए दूसरी बीवी लाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अब बोल। मान गए अम्मा आपको। दाद देता है ना अपनी माँ की जहन की। चल फिर अमल शुरू करते हैं। पान तो खिला दो। क्या बात है, आज बहुत चुप चुप है तू? नहीं जी, कुछ नहीं। वो राफिया मुझे बता रही थी कि तुमने खाना भी कमरे में ही मंगवा के खाया। क्यों? देखो राबिया बीबी, मुझे आने में देर हो जाती है, अक्सर ऐसा होता है। वक्त का पता नहीं चलता है, कोई ऐसा फिक्स टाइम तो है नहीं। तो अगर मैं लेट हो जाया करूं तो खाना अपने कमरे में क्यों मंगवाती हो तुम? सब में बैठ के खाया करो। देखो, सब में बैठ के खाओगी, उनसे मिलो जुलोगी तो तुम्हारी परेशानी में कमी होगी ना? नहीं जी, वो मुझे आदत नहीं है ना। अपने बाप के घर पर भी मेरी माँ सारे घर का खाना मुझसे बनवाया करती थी, और मेरे हिस्से का खाना किसी भिखारन की तरह बर्तन में निकाल कर पटक जाया करती थी। मैं वहीं खा लेती थी। वो तो तेरी माँ का घर था ना। ये तो तेरा अपना घर है ना। अच्छा चल, मैं कल से कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी आ जाया करूं। कुछ चाहिए हो तो बताओ। वो आजकल अब्बा की बहुत याद आ रही है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने अब्बा को याद नहीं करोगी। सो जाओ, उल्टी सीधी बातें मत सोचा करो।
ये आसिफ? मैंने सोचा तूने मेरी धमकी को संजीदगी से नहीं लिया होगा, तो जलवा दिखाते तो। अब सोच, मैं वहां पे अपना नाम लिख दूं तो क्या होगा तेरे? तू घर के बाहर अंधेरी गली में खड़ी होगी अपनी वो सकड़ू बहन के साथ। मगर आसिफ, मेरा कसूर क्या है? मैंने तो हमेशा आपकी खिदमत की है, आपसे मोहब्बत की। मगर मुझे समझा नहीं है। तू जानती है ना मैं कितना परेशान हूं आजकल। मेरी परेशानी पैसा है, मुझे पैसा चाहिए अपने कारोबार के लिए। और वो तेरी मां का घर पड़े पड़े खंडर हो रहा है। अब तू एक काम कर, या तो तू अपना घर बसा ले, या फिर अपना बोरिया बिस्तरा बांध और जाके बस जा अपनी मां के घर में। आसिफ, अगर वो घर खाली मेरे नाम होता तो मैं 100 बार आपको दे देती। तेरी ये बकवास मैं 100 दफा सुन चुका हूं। आसिफ, ज़ेबी नहीं मान रही। वैसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मिन्नत भी कर चुकी हूँ। तो फिर अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल जा यहां से। तेरे पास आज रात का वक्त है, सोच ले, समझ ले, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध और जा। समझ गई? पाक बीबी जी, मुझे बहुत डर लगता है जी। मुझसे? नहीं जी, अपने आप से जी। आपके तवज्जो ने जैसे मेरे तलब के प्याले में ना जी लबाब भर दिया है जी, बस छलकने लगा मुझे। खुदा के लिए इतनी मिन की बातें ना मुझसे मत किया करो, मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। बस बीबी जी, किसी को मुझ पे शक ना हो जाए। पीर साहब की नजरें तो जैसे मुझे आर पार देखती हैं जी। तो मत करो ना मुझसे फोन पे बात। रह नहीं सकता ना जी, नहीं रह सकते। तुम सब मर्दों में ये दोगलापन होता है क्या? हम कब तक यूं रात के अंधेरे में बातें किया करेंगे? हाँ, गूंगे हो गए हो क्या? जवाब क्यों नहीं देते? जवाब तो जी मेरे पास अपने भी किसी सवाल का नहीं है पाक बीबी जी। तो क्यों करते हो मुझसे फोन पे बात? सिर्फ दिल लगी करने के लिए? नहीं बीबी जी, पीर पाक की कसम जी। अच्छा, ये झूठी कस्में मत खाओ। और सुनो, मुझे तुमसे बाहर कहीं मिलना है। कब, कहाँ, ये तुम मुझे फोन करके बताओगे। खुदा हाफिज। पर बीबी जी। हेलो हेलो, मेरी बात। हाय, पर पीर साहब, वो चल कोई नहीं, एक आध बारी तो चलता है। क्या गारंटी है कि ज़ेबी की शादी हो जाए ज़फ़र से और मकान बिक कर रकम भी इन लोगों को मिल जाए, और फिर कोई ऐसी ज़रूरत सर उठा ले जिसके लिए आसिफ किसी मालदार औरत से दूसरी शादी करने लगे, तो फिर मुझे इस कुर्बानी से क्या हासिल होगा? मेरे खुदा, मैं क्या करूं? ये ज़ेबी, इसे कैसे समझाऊं?
तू क्या हर वक्त इस कमरे में नमाजें सजदे कर रही है? तुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि खुदा के बाद शौहर को सजदा करना चाहिए? हम कर ये टक्करे। मैं कह रहा हूं राबिया, नमाज तोड़ दे, तोड़ नमाज और मुझे पानी लाके दे। सुन नहीं रही है तू? नमाज तोड़ दे राबिया। वीर जी क्या हुआ? मैं तो तूने मेरी हुक्मदूली की, मेरे कहने पर नमाज नहीं तोड़ी। लेकिन वीर साहब मैं तो नमाज। आज के बाद मैं तुझे यहां नमाज पढ़ते ना देखूं। मैंने तुझे मना किया है इस कमरे में नमाज मत पढ़ा कर। अगर आइंदा मैंने तुझे नमाज पढ़ते देख लिया, खुदा की कसम तेरी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। चल लपेट इसे। इतना अंधेरा है यार यहाँ। मेरी माँ तो इस घर को कब्रिस्तान बना देगी। ये दरवाजा यहाँ कैसे आ गया यार? खोलो खोलो खोलो। राबिया, राबिया, क्या कर रही हो? किसे मार रही हो? काला जान मेरे ऊपर। राबिया, वीर साहब वो मेरे ऊपर काला जाल नहीं, काला जाल नहीं था, वो कुछ और था। एक मिनट, कुछ नहीं, तुम्हारा वहम होगा। नहीं वीर साहब, मैं
वो जाल ही था। मैं खुद इतनी मुश्किल से उस जाल से निकली हूँ, मुझे पूरा याद है। तुम डर कैसे जाती हो? तुम्हें तो नहीं डरना चाहिए। तुम तो हर वक्त अल्लाह का नाम लेती हो ना। देखो राबिया, तुम इस कमरे में नमाज मत पढ़ा करो, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं। जी? तुम किसी आम आदमी की बीवी नहीं हो, पीर वली बख्त की बीवी हो। मुझे बहुत से चिल्ले काटने पड़ते हैं, बहुत वजीफे करने पड़ते हैं, और जब मैं ये सब कुछ करता हूं तो इस तरह की चीजों के साथ मेरी लड़ाई चल रही होती है। किसी वक्त भी वार कर सकती है। जिस कमरे में नमाज पढ़ी जाएगी, शैतानी रूहें वहां पे किसी वक्त भी वार कर सकती। इस कमरे में शैतानी रूहें हैं। पीर साहब, मुझे इस कमरे में नहीं रहना, मुझे कोई और कमरा दे दे। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये हवाई चीजें होती हैं, किसी भी जगह आ सकती हैं। नहीं पीर साहब, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कोई और कमरा दे दे। मैं यहाँ अकेले रहना है तुमने? अगर अकेले रहना चाहती हो तब तो ठीक है। मैंने तुम्हें बताया ना, ये चीजें हर वक्त मेरे साथ होती हैं, मेरी जिंदगी का मामूल बन चुकी हैं। जी? समझा रहा हूं तुम्हें, आइंदा नमाज मत पढ़ना, वरना वार इससे ज्यादा शदीद हो सकता है, बहुत शदीद। अम्मा ने तुम्हें इस कमरे में क्यों बंद कर रखा है, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना? तुम जैसी कोई भी लड़की मुझ जैसे अय्याश और नशेबाज लड़के से क्यों शादी करना चाहेगी? उससे अपनी जिंदगी थोड़ी बर्बाद करनी है। नहीं, ये बात नहीं है। देखो, तुम्हें जो कुछ कहना है तुम खुल के कह सकती हो। मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश करूंगा। क्या सोचने लगी हो तुम? मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। लगता है जैसे मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। क्या मतलब? मतलब माँ बाप के बगैर, अपने घर के बगैर, ऐसा लगता है जैसे मैं कोई रास्ते में पड़ी हुई शय हूँ जिसे हर कोई ठोकर मार रहा है। मैं सबकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। तुम्हारे दिल में जो भी है बस तुम मुझे बताओ, मैं करूंगा। कसम खा के बोलता हूँ। जमीला खाला को पता चल गया तो? अम्मा की फिक्र ना करो तुम। आसिफ भाई? मैं कह तो रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आसिफ भाई क्या कर लेंगे? तुम एक बार कह के तो देखो मुझे। सफर में घर जाना चाहती हूँ। क्या मतलब? अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। ये जमीला खाला ने जिस तरह शादी का सिलसिला शुरू किया हुआ है, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इस घर में, मैं चाहती हूँ जिस तरह ताहिरा बाजी हमारे घर से इस घर में रुखसत होकर आई, मैं भी उसी तरह। बस इतनी सी बात? तुम कर सकते हो ये सब? तुम कहो और मैं ना करूं, इतना भी कमजोर नहीं है सफर। अलग कर दे मुझे खुद से, तलाक दे दो मुझे। काले मुंह वाली बहन हमारे सरों में खाक डाल के निकल गई। क्या मतलब अम्मा, किसकी बात कर रही हो? और ये मत समझना कि मैं अकेला आया हूं, पुलिस के 2 बंदे हैं मेरे साथ।
पीर जी, अब तो आप इस गुनहगार को एक नजर भर के भी नहीं देखते पीर जी। तो फिर ठीक है, फेंकते मुझे किसी कूड़े के ढेर में या ट्रेन की पटरी पे, यूं कतरा कतरा तो ना मारूं मैं। सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर, बहुत जरूरी काम कर रहा हूं मैं। आपको याद है शाह जी, आपका हर जरूरी काम मुझसे शुरू होके मुझ पे खत्म होता था। वक्त वक्त की बात होती है नौरीन बीबी। अब तू क्या समझती है, वक्त हमेशा एक जैसा ही चले? नहीं। तो फिर ठीक है, अलग कर दे मुझे खुद से, तलाक दे दो मुझे। तुझे पहले पता था ना, मेरी जिंदगी में आने से पहले तो अच्छी तरह जानती थी कि हम जैसे गद्दी नशीनों की जिंदगी में आने के बहुत से रास्ते हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं। पहले सोचना चाहिए था तुझे। एक रास्ता और भी है पीर जी। क्या? आपको तो मालूम है ना कि मुझे अकेले सफर पर जाने से बहुत डर लगता है। आप साथ होंगे तो डर नहीं लगेगा पीर जी, और मैं इस पर अमल करके दिखाऊंगी। दफा हो यहां से, उठ चल। कितने मजे से आंखें बंद किए पड़ी। उठ! वो तुम्हारे काले मुंह वाली बहन हमारे सरों में खाक डाल के निकल गई। क्या मतलब अम्मा, किसकी बात कर रही हो? तुम्हारी बहन की बात कर रही हूँ। पूरे मोहल्ले में ढूंढवा लिया मैंने, कहीं नहीं है वो। अम्मा वो तो बस, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? सारे घर में भी ढूंढ लिया है, ढूंढो उठ के उसे। ऐसा क्या देख लिया है तूने उसमें? अभी कुछ देखना बाकी। दवाई लेती है, लेकिन जब दौरा पड़ जाता है ना तो मुझसे संभालना मुश्किल हो जाता है। जवान लड़की है पीर जी, बीमारी की खबर घर से निकल गई, कहाँ रिश्ता करेंगे उसका? रिश्ते की तो खैर तो फिक्र ना कर, रिश्ते में तो कोई मसला नहीं होगा। और वैसे भी 2-3 रिश्ते हैं मेरी नज़र में, और फिर पीर वली बख्त की बेटी से निकाह करना किसी के लिए भी सादत ही हो सकती है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वक्त तेजी से गुजर रहा है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। अरे ऐसी क्या जल्दी पड़ गई है तुझे? कुछ ऐसा वैसा देख लिया है तो बता। ना ना वीर जी, खुदा न खास्ता हमारी बेटी ऐसी नहीं है। वो तो मुझे खुद ही ये सोच सोच के रात भर नींद नहीं आती। ऊपर से आप वो चटांग भर की छोकरी ब्याह कर लिया है। उसका जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? उसने क्या तकलीफ दी है तुझे? मुझे नहीं दी, लेकिन आपके लड़के और लड़की पर इसका क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा है? क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा बता। तेरे बेटे ने इतनी बेहूदगी की, उसके बावजूद उसे घर में रहने की इजाजत दे दी है मैंने, और तुम लोग फिर भी। मेरा बेटा? वो आपका भी बेटा है, और इस घर पर आप पर उसका भी उतना ही हक है जितना आपकी किसी बीवी या माशूका का। तमीज से बात कर फरखंदा, तो बदतमीजी करती है और मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। ना करे ना बर्दाश्त,
निकाल दे मुझे भी ऐसे ही जैसे करम को निकाला था, निकाल दे। पीर साहब, बाहर कोई आदमी आपसे मिलने के लिए आया है। मैंने बहुत रोका उससे, मगर वो आपसे मिलना चाहता है। आप हुक्म करें तो मैं उसकी टांगें तोड़ के आपके पास ले आऊं। नहीं, मैं खुद देखता हूं। अब किधर नमाज पढ़ूं? यहाँ तो पीर साहब ने पढ़ने से मना किया है। अंदर नहीं जा सकते। मैंने आपसे कहा ना कि आप अंदर नहीं जा सकते, तो बस आप नहीं जा सकते। आप नहीं जाएंगे अंदर। मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप नहीं जा सकते। मुझे जाने दो, मुझे जाना है अंदर। पीर साहब बहुत मसरूफ है, आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं समझते मेरी बेटी अंदर कि आप अंदर नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं जा सकते। अंदर जाऊंगा। एक मिनट, कौन है तू? मुझे अपनी बेटी से मिलना है। कौन सी बेटी? अरे वही जिसे तुमने अपने डेरे पे दम दुरूद के बहाने अगवा करके अपने घर में रखा हुआ है। और ये मत समझना कि मैं अकेला आया हूँ, पुलिस के 2 बंदे हैं मेरे साथ। मैं अपनी बेटी को लेकर ही जाऊंगा। दिमाग खराब हो गया तेरा? तूने मेरे घर को समझ क्या रखा है? अरे खूब समझ गया हूं मैं तुम्हारे इस ढोंग को, और इसकी आड़ में जो तुम घनाउने फेल करते फिर रहे हो, कब तक उस पर अपनी पीढ़ी का पर्दा डालोगे? ये तो वही है जिसने डेरे पे आकर भी हंगामा खड़ा किया था। अरे मेरी बच्ची राबिया बीबी, आपकी जुर्रत कैसे हुई इस तरह घर से बाहर आने की? आप इस घर के उसूलों को अच्छी तरह जानती हैं। इस घर की कोई खातून बगैर पर्दे के बाहर नहीं निकल सकती। पीर साहब, ये मेरे अब्बा हैं। कोई भी हो, अपने शौहर की रजामंदी के बगैर आप किसी से नहीं मिल सकती। राबिया, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो अभी मेरे साथ। आपने सुना नहीं है राबिया? आप अपने कमरे में जाइए। अब्बा, ये पीर साहब है। तुम्हें इसने कैद कर रखा है ना? मैं जानता हूं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं पुलिस लेकर आया हूं। तुम चलो मेरे साथ। चलो बेटा मेरे साथ। नहीं अब्बा, मैंने अपनी मर्जी और रजा से इनसे निकाह किया। इस तरह से आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? सुन लिया तूने? दफा हो जाए यहां से। और आज के बाद अगर इस घर में आया तो अपने पैरों पे चलकर वापस नहीं जाएगा। आप अभी जाएं, मैं हिसाब से पूछकर आपसे मिलने आऊंगी। तुम्हारी बात ठीक ही कहती थी। तुम वही हो जो वो कहती थी। तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरी बेटी नहीं हो, नेक और बाहया। नहीं अब्बा, मैं वही राबिया, आपकी राबिया, जिसका नाम आपने राबिया बसरी के नाम पर रखा था। मत नाम लो उस नेक और अजीम हस्ती का अपनी इस गलीज ज़बान से। मत नाम लो। बशीर, इसे धक्के दे के बाहर निकाल, और आइंदा यहां आए तो जिंदा वापस मत जाने देना। चलिए। पीर साहब, ये मेरे अब्बा। अंदर चलिए राबिया, चलिए राबिया, चलिए। अम्मा, वैसे सब आपकी गलती है। सिर्फ कुंडी नहीं लगानी थी, बाहर से ताला भी लगाना चाहिए था। यार फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, भाग के वो फिर भी जाती। कम से कम निकाह के बाद ही भाग जाती। जमान सवाल की बात करो भाई। तुम्हें बड़ी मिर्चें लग रही हैं। खैरियत तो है? अभी तो शादी भी नहीं है तुम्हारी उससे।
तो भी मैं उसके खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकता। देख रही हो अम्मा, मेंढकी को भी जुकाम हो गया। अच्छा बस, तुम दोनों अब लड़ना मत शुरू कर देना। ये बताओ कि अब होगा क्या? भाई 3 दिन बाद मैंने 20 लोगों को निकाह में बुलाया हुआ है, क्या मुंह दिखाऊंगी उन्हें? अरे अम्मा, आपको मुंह छुपाने की क्या जरूरत है? मुंह तो वो छुपाएगी जिसकी वजह से वो भागी है। ये जाएगी इस घर से। हाँ, इसे सब पता होगा क्योंकि इसने ही उसे यहां से भगाया है। इसकी मर्जी नहीं थी कि वो यहां रहे, मगर ये भूल गई है कि अगर वो यहां नहीं रहेगी तो ये भी यहां नहीं रहेगी। आसिफ कसम ले ले, मुझे तो पता भी नहीं था। मुझे सुबह अम्मा ने बताया कि ज़ेबी घर पे नहीं है। सब ड्रामा है इसका, सब ड्रामा है। तभी तो ये मुंह मोंदे पड़ी हुई थी ताकि किसी को शक ना हो। इसी ने भगाया है उसे घर से। इसने नहीं, ज़ेबी को मैं लेके गया हूं यहां से। क्या? वे क्या बकवास कर रहा है? फिक्र ना करो आप दोनों, निकाह तो होगा और हमारा ही होगा। बड़ी शान से वो आएगी अपनी अम्मा के घर से यहाँ। और हाँ आसिफ भाई, जो उसका जेवर हथिया है ना आपने, वो तैयार रखना। मैं जफर हूँ, जफर, आसिफ नहीं, जो अपनी बीवी पे हर जुल्म से तुम खामोशी से सह जाओ। और मुझे शाम तक जेवर चाहिए। देख रही हूँ मैं इसका देवर, नशे उतरे नहीं लगता अभी। ताहिरा बाजी, ये क्या? फिर साहब वो मेरे अब्बा है, 10 साल बाद वापस आए। मैं आपकी बीवी, आपकी रहूंगी, बस मुझे एक बार उनसे मिलने दे दे। मैं सिर्फ एक बार जाऊंगी और फिर वापस आ जाऊंगी, मुझे जाने दे। देख राबिया बीबी, मैंने तुझे पहले ही कहा था, तू भूल रही है। मैंने तुझसे कहा था कि यह फैसला बहुत सोच समझ के करना। इसके बाद तेरे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। मैं जानती हूँ ये मेरा फैसला था, मैंने ही कहा था, लेकिन वो मेरे अब्बा। तेरा बाप अगर कहीं बाहर ही मरमरा जाता, तुझे उसकी मौत की खबर मिलती तो सब्र आ जाना था ना। जिद मत कर राबिया बीबी, जब कह दिया कि ये नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। मैं खुदा की कसम खाती हूँ, सिर्फ एक बार जाऊंगी, कुछ मिनटों के लिए, उसके बाद वापस आ जाऊंगी। जिंदगी में कभी आपको नहीं कहूंगी, सिर्फ मुझे एक बार जाने दे। जिसकी कसम खिलाना चाहते हैं मैं खाने के लिए तैयार हूँ, मुझे जाने दे। मुझे अपने अब्बा से मिलना है। आज के बाद किसी भी बात पर मुझसे बहस मत करना, वरना मैं किस हद तक जा सकता हूं तेरी सोच होगी। तुम अपनी सारी मुसीबतों के इल्जाम मुझ पे क्यों रख रही हो? क्या मुझे अपनी जिंदगी का कोई फैसला करने का हक नहीं है? तो करो, तुम्हें रोका किसने? यही आना था मुझे, कहां जाती मैं? और जैसे ये तुम्हारे माँ बाप का घर है, उसी तरह मेरे माँ बाप का भी घर है। और तलाक के बाद तो तलाक? यही समझो,
कपड़ों से भरा हुआ बैग देख के भी कुछ समझ नहीं आई। ये क्या कह रही हो तुम? जुमे को शाम तक अगर निकाह नहीं हुआ तो वो लोग मुझे तलाक भिजवा देंगे। और तुम तो मुझे किसी काबिल ही नहीं समझती। जाने से पहले बता तो देती। इतना आसान समझ रखा है तुमने इस काम को। जब दिल में आया घर से निकल गई। मेरी बात सुनो, वो मेरा घर नहीं था और जैसे जानवरों की तरह उन्होंने मुझे कमरे में बंद किया था, उसके बाद मेरा और उनका ताल्लुक खत्म। तो जफरी को क्या लारा दे के आई थी तुम, जो जेवर की खातिर भाई का गिरेबान पकड़े खड़ा है वो? क्या? और पूरे एतमाद के साथ कह रहा है कि तुम खुद रुखसत होके आओगी उस घर में। लानत भेजती हूँ मैं जफर पर और ऐसी रुखसती पर। जान अजाब कर दिया मेरी। क्यों आई है, बोल। मेरा घर वाला मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। जब से नई नवेली दुल्हन को लेकर आया, मैं तो जैसे उसके दिल से उतर गई। पीर साईं कोई पक्का तावीज़ दें कि वो पहले की तरह सिर्फ मेरा दीवाना और किसी की तरफ देखे भी ना। पीर जी कोई चिल्ला काटें, कोई वजीफा बताएं, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बल्कि मैं दुगना देने के लिए तैयार हूँ। पैसों का लालच देती है हमें? नहीं जी, मैं तो खुद बहुत बेबस गुनहगार गुनाहों की। मैं आपको क्या और गलाऊंगी जी। मारपीट करता है तुझसे? मारपीट कर ले, जुल्म कर ले, लेकिन मेरी तरफ देखे तो। शमसे, गाड़ी निकलवा शमसी, और किसी को अंदर नहीं आने देना। सबसे कह दे कि पीर साहब के तखलिये का वक्त है। जी पीर जी। पीर साहब जी तखलिये में है जी, अब आप लोग जा सकते हैं। कल आइए। चलो जी, चलो 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 चलो। शाबाश शाबाश। मेरे अब्बा चले गए, हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चले गए। भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि पीर वली वक्त तो तुम्हारी शादी नहीं करने वाला। अम्मी, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं ना। 1000 दफा कह चुका हूँ आपको, नहीं पढ़ना मुझे इस धंधे में। कौन सा धंधा? अम्मी, आप इसे गलत माने या नहीं माने, अगर ये हराम नहीं है ना तो हलाल भी नहीं है। मुझे क्यों दिखा दिया? जाके अपनी सगी को दिखा। साइमा, साइमा, क्या हुआ है तुझे?